नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो अगेन इंडिया चाइना से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल का टाइटल है जी जिनपिंग्स स्ट्रेटेजिक ओवररीच और इस आर्टिकल को लिखा है ब्रह्मा चेलानी। सो इफ यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉनदलेस इन जनरल भी इस आर्टिकल से हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे। ब्रह्मा चेलानी ये कह रहे हैं कि 2020 में जी जिनपिंग और चाइना ने एक ओवररीच किया है जिसकी वजह से प्रोबेबली दे आर गोइंग टू रिग्रेट व्हाटएवर दे डिड इन 2020। तो हम लोग बात करेंगे ये क्यों कहते हैं, क्या हो रहा है, एटसेट्रा। जो डिटेल्स आई है हमें 2020 में, उसकी वजह से कुछ और भी बदलाव हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ पॉसिबल इन्फ्रेंस भी करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी IQ आपके लाए स्मार्ट कोर्स फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम लोग 2020 की बात करें, 2020 वाज अ लैंडमार्क ईयर। आई वुड से इट वाज द ईयर विच बिलोंग टू कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को शॉक किया। तो 2020 was all about COVID-19 and also perhaps the end of Donald Trump's presidency। तो ये दो चीजें तो काफी ज्यादा न्यूज में थी, लेकिन इसके अलावा ब्रह्मा चेलानी कहते हैं इट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर चाइना। ये क्यों होगी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से चाइना ने ओवररीच किया इस पैंडेमिक के दौरान, सबसे पहले तो कोविड-19 की हैंडलिंग, उनका कोविड-19 से जुड़ा हुआ डेटा छुपाना, इसके अलावा काफी एग्रेसिव और असर्टिव उनका जो स्टांस रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस, जहां पे वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन हैज बीन बैटर्ड। और जहां पहले कंट्रीज वर मोर सबड्यूड, अभी जो देश हैं चाइना को डायरेक्टली हेड ऑन चैलेंज भी कर रहे हैं। और एक क्लासिक उदाहरण है इंडिया। तो हम लोग यहां पे फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर और किस तरह इंडिया चाइना के रिलेशंस हैव टर्न्ड। अगर हम लोग बात करें 2020 के बारे में, चलिए फोकस करते हैं 2020 और रीसेंट पास्ट के ऊपर। अगर मैं फोकस करूं 2020 पे, लेट मी जस्ट फोकस ऑन मंथ मई 2020। तो हमारा डिस्कशन होगा मई 2020 से पहले क्या था और मई 2020 के बाद में क्या हुआ। देखिए मई 2020 से पहले तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे, लेकिन मई 2020 में क्या हुआ, क्लैशेस शुरू हुई इंडिया और चाइना के बीच। और उसके बाद जून में जब गलवान क्लैशेस हुई, उसके बाद तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रुख ही बदल चुका है। एक एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरे देश में आ चुका था। चाइना के मोबाइल ऐप बैन कर दिए गए। एंटी चाइना सेंटिमेंट वाज वेरी मच पैल्पेबल, नॉट जस्ट इन द गवर्नमेंट बट अमॉन्ग पीपल ऑल्सो। लेकिन मई 2020 से पहले काफी अच्छे रिलेशन चल रहे थे। इनफैक्ट अगर मैं कहूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनल फोकस दिया हुआ था इंडिया चाइना रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए। चलिए बात करते हैं मई 2020 से पहले की बात, स्पेशली रीसेंट पास्ट, मतलब मैं कहूंगा 2014 से लेकर। नहीं, अगर हम लोग बात करें क्या हुआ था 2020 से पहले, देखिए 2018 में इनफॉर्मल समिट हुई वुहान में, जहां पे मोदी एंड जी जिनपिंग मेट और उन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, डिस्कस किया कि हम लोग किस तरह इंडिया चाइना के रिलेशंस आगे ले जा सकते हैं। अगले साल जी जिनपिंग आए इंडिया में, मामल्लापुरम में फिर से एक इनफॉर्मल समिट हुआ। और मैंने यहां पे दोनों पिक्चर्स आपके लिए डाली है जिसमें आपको क्लियर कट कमराडरी दिखती है मोदी एंड जी जिनपिंग के बीच, राइट। यानी कि रिलेशंस काफी अच्छे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट अगर मैं 2014 से बात करूं, देखिए जब से मोदी सरकार आई है, मोदी 1 एंड मोदी 2, प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ हैज मेट हिज काउंटर पार्ट जी जिनपिंग 18 टाइम्स, यानी कि पिछले 6 सालों में 18 बार मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहते थे और पॉसिबली एक इंटेंशन इंडिया की तरफ से ये भी रहा होगा कि वो वीकन करना चाहते थे तो चाइना पाकिस्तान एक्सिस था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोदी हैड पर्सनली इन्वेस्टेड इन चाइना अ लॉट इन द पास्ट 6 years, बट आफ्टर द गलवान क्लैशेस परहैप्स दैट ड्रीम हैज बीन शैटर्ड। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की, पॉलिसी एनालिस्ट की, वो कंपेयर कर रहे हैं मोदी की जो अपीजमेंट पॉलिसी थी स्पेशली पिछले 6 सालों से, 2014 से लेकर 2020 तक, उसको वो कंपेयर कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी रही थी 1950s में, जहां पे वो कंटिन्यूअसली अपीज कर रहे थे चाइना को। और इवेंचुअली 1962 में क्या हुआ, लड़ाई हुई एंड वी ऑल नो द रिजल्ट ऑफ दैट। सिमिलर पॉलिसी हुई है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में। मोदी एंड हिज अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना हैज लेड टू 2020 क्लैशेस। ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और चाइना के बीच एक
वॉर हुआ या युद्ध हुआ, और होगा इसकी भी पॉसिबिलिटी कम ही होगी बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, बट हिस्ट्री इज परहैप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट? क्योंकि नेहरू के समय पे यही हुआ था, और अभी मोदी के कार्यकाल के दौरान पिछले 6 सालों में इतनी ज़्यादा मीटिंग के बावजूद, इतने ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बावजूद फिर से 2020 में ये क्लैशेस हुए। तो 2020 के बाद क्या हो रहा है? 2020 के पहले तो हम लोगों ने देखा कि मई 2020 स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस चल रहे थे, लेकिन सडनली मई 2020 में चाइना अग्रेसिव बना। परहैप्स whatever their reason was, maybe it was the territory, maybe it was to divert attention from COVID-19, maybe it was something to do with teaching India lesson, whatever their reason was, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, स्पेशली मई 2020 के बाद और गलवान क्लैशेस के बाद, इंडिया का रुख जरूर बदल चुका है। देखिए इंडिया ने क्या किया, चाइना को पुश कर रहे हैं, चाइना को हेड ऑन चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया भी मेजर इंडियन मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है हिमालयन रीजन में, फोर्सेस को मोबिलाइज कर चुका है, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बिल्ड हो रही है, हमारी इनफैक्ट मिसाइल टेस्टिंग भी काफी ज्यादा चल रही है। अगर हम लोग बात करें, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स टेस्टिंग चल रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्टिंग चल रही है, इनफैक्ट हमारा नेवल प्रेजेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस बढ़ चुका है, इंडिया का मैरिटाइम पोस्चर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्वाड जो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक सिक्योरिटी डायलॉग है, उसको बढ़ावा दे रहे इंडिया, यानी कि केवल डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रहे, इंडिया एक ग्रुप बना के भी चैलेंज कर रहा है। तो मल्टीलैटरली इट इज ट्राइंग टू कॉर्नर द चाइनीज, ना सिर्फ स्ट्रॉन्गर नेशन के साथ गुट बना के, लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडियन ओशन रीजन में बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के साथ भी वो पुश कर रहे हैं। यानी कि देखिए इंडिया श्रीलंका सेशेल्स का एक्सरसाइज हुआ, सिटमेक्स एक्सरसाइज हुआ, और भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस हुए, मिलन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या दिखाते हैं कि इंडिया इज नाउ स्ट्रेंथनिंग इट्स नेवल फोर्स ऑल्सो, एंड इंडिया इज शोइंग अ स्ट्रॉन्गर मैरिटाइम पोस्चर। तो ये तो चीजें क्लियर हो चुकी है मई 2020 के बाद। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, चाइना ने क्या किया है, देखिए बहुत सालों से इंडिया ने एक वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था बाकी सारे पावर्स के साथ, हम कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की भी, 2005 से न्यूक्लियर डील की बातें चल रही थी, 2008 में न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुई, उसके बावजूद इंडिया ने यूएस के साथ वन आर्म डिस्टेंस जरूर मेंटेन किया था, और हम लोगों ने जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स होते हैं उनको फाइनलाइज नहीं किया था। तो धीरे धीरे चल के फाइनलाइज कर रहे थे। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने फाइनलाइज किया लीमाओ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों ने कोमकासा को भी साइन किया, और हम लोगों ने फाइनली बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट को भी फाइनलाइज किया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये जो अग्रेशन दिखाई, उसकी वजह से चाइना ने इंडिया को पुश कर दिया है वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ। अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्लोज कोऑर्डिनेशन है इंडिया और यूएस के बीच, और यूएस के एलाइज के साथ भी। ये सिर्फ ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुआ, इवन बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में यही हुआ था, और पॉसिबली अभी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्लोज इंडिया यूएस रिलेशंस आर गोइंग टू बी सीन। इसके अलावा मई 2020 के बाद इकोनॉमिक डीकपलिंग की बातें जरूर हो रही हैं। इकोनॉमिक डीकपलिंग मतलब हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो हम लोग अभी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम लोग स्टॉप कर रहे हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स। पॉसिबली ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि वी नीड टू स्टॉप ट्रेडिंग विथ चाइना। इनफैक्ट अगर हम लोग सरकार की बातें सुने, सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि बॉर्डर के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हो और इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हो, तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं चलेंगी। दिस क्लियरली शोज इकोनॉमिक डीकपलिंग विल हैपन विथ चाइना गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू हैपन इन 2021 2022 परहैप्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ऑलरेडी देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज करता आ रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सीपीईसी, और ये मुहिम इंडिया आगे भी करता रहेगा 2021 में भी। ऑलरेडी हम लोग बात कर सकते हैं कि चाइना की जो डेट है वो बढ़ रही है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, तो प्रोबेबली इकोनॉमिक कॉलोनी का कॉन्सेप्ट भी इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आगे चलकर, परहैप्स इंडिया इज गोइंग टू रेज द टिबेट इशू ऑल्सो, बिकॉज देखिए हम लोग टिबेट की बात करें, टिबेट में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा है उसके सक्सेसर को ढूंढने की बातें चल रही है। चाइना कहता है कि उनका सक्सेसर जो अभी टिबेट है वहां से निकलेगा, लेकिन अभी के जो करंट दलाई लामा है उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि नेक्स्ट दलाई लामा विल बी फ्रॉम द नॉन चाइनीज रीजन इटसेल्फ, यानी कि ही विल बी फ्रॉम आउटसाइड, हिज सक्सेसर विल बी समवन हु विल फाइट फॉर टिबेट। तो इस चीज को शायद आगे चल के इंडिया बढ़ावा दे सकती है। तो इन सब चीजों से हमें समझ में क्या आ रहा है,
देखिए रिलेशंस अच्छी चल रही थी, सडनली मई 2020 के बाद चाइना ने अग्रेशन दिखाई और उस अग्रेशन का जवाब इंडिया ने दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए 1949 से लेकर ही चाइना का स्टैंस हमेशा अग्रेसिव रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग चाइना को ऑब्जर्व करें, 1949 से लेकर उन्होंने अपनी टेरिटरी को डबल कर लिया है। कैसे? छोटे मोटे एरियाज को ऑक्युपाई करके, जैसे कि तिब्बत है, तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया, जिनजियांग को ऑक्युपाई कर लिया, इंडिया में अक्साई चिन को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, तो उन्होंने अपनी टेरिटरी ऑलमोस्ट डबल कर दी। और अगर हम लोग बात करें 2020 तक भी, तो ऐसे कोई देश नहीं थे जो डायरेक्टली चाइना को चैलेंज कर सके, उनको पुश बैक कर सके, राइट। लेकिन फाइनली रीजनल पावर जो है, जैसे कि इंडिया ने पुश बैक करना शुरू कर दिए। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया सिंगल हैंडेडली पुश बैक नहीं कर रहा। देखिए बॉर्डर पे तो लड़ाई चली रही है, बॉर्डर पे तो हम लोग डट कर सामना कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इंडिया केवल सिंगल हैंडेड नहीं जा रहा है। इंडिया को सपोर्ट भी मिल रहा है अलायंसेस, पार्टनर्स से, यूनाइटेड स्टेट्स और जो दूसरे वेस्टर्न पावर से। हम लोगों ने देखा है कि फ्रांस का सपोर्ट है। फ्रांस इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन इंडियन ओशन रीजन। क्वाड की हम लोग बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान का सपोर्ट है। एक एंटी चाइना सेंटिमेंट हो चुका है और एंटी चाइना सेंटिमेंट को इंडिया आगे भी बढ़ा रहा है, यानी कि चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। सो इंडियन पुशबैक हैज बिगन एंड परहैप्स अदर कंट्रीज विल ऑल्सो ज्वाइन इन वेरी वेरी सून। तो इन सब चीजों से एक चीज जरूर पता चलती है कि चाइना और जी जिनपिंग जो उन्होंने डिसीजंस लिए 2020 में, वो आगे चल के इसको रिग्रेट जरूर करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्ली दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इंडिया ऐसे पुशबैक करेगा। और अगर इंडिया पुशबैक करेगा, एक डोमिनो इफेक्ट होकर शायद आगे चलकर अन्य भी कंट्रीज चाइना को पुशबैक करें। और ये सिर्फ ब्रह्मा चलाने नहीं कहते। अगर हम लोग बात करें, देखिए ओआरएफ में मनोज जोशी है, मनोज जोशी भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि अभी जो 2021 में होगा, तो चाइना इज लाइकली टू पे बिकॉज ऑफ वट एवर दे डिड इन 2020, वट एवर माइट बी द रिजल्ट, दे माइट हैव सम सक्सेस और दे माइट हैव सम फेलियर, बट अल्टीमेटली उनकी जो रेपुटेशन है एट द इंटरनेशनल लेवल, उसके ऊपर सवाल जरूर उठ चुके हैं और अन्य देश अभी चाइना से अकाउंटेबिलिटी पूछ रहे हैं। So 2021 will be very, very interesting for everybody, especially for China. Will they answer for whatever they did in 2020 is to be seen. Let's wait and watch. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.